अच्छा, गाड़ी के कहाँ है, कहाँ गए सो? घर में ही? नमस्कार मित्रों, और कैसे हो? ठीक होंगे आशा है। ठीक है, आवाज़ आ रही होगी आपके। देखिए आगे, जो कल इंटरनेट की टेक्निकल के कारण थोड़ा सा टॉपिक रह गया था, इसलिए बिंदुसार को हम आगे बढ़ाते हैं। जो चीज़ रह गई थी, मैंने आपको बताया था कि बिंदुसार के बारे में विशेष करके आपको इसके 3 बिंदुओं पे ध्यान देना है। एक तो नाम पे ध्यान देना है, दूसरा इनके पुत्रों पे ध्यान देना है, विशेष करके अशोक पुत्र पे ध्यान देना है। तीसरा क्वेश्चन जो बनता है, इसका संप्रदाय संप्रदाय कौन सा था उस पर ध्यान देना है। तीसरा प्रश्न यहाँ से बनता है। चौथा प्रश्न आपका जो समकालीन राजाओं से बनता है। ये 4 प्रश्न इम्पोर्टेंट्स हैं जो मैंने आपको बताए, लेकिन हम जो कल आपको छोड़ा था वहाँ से आगे चलने से पहले थोड़ा सा एक बार रिवाइज और करा देता हूँ। जो विद्यार्थी नए आए हैं वह ध्यान से सुने। जो हमने अब तक क्या पढ़ा दिया, हम पढ़ा रहे हैं मौर्य वंश का दूसरा राजा जिसका नाम बिंदुसार था, जो चंद्रगुप्त मौर्य का बड़ा कहते हैं। एक बड़ा पुत्र था, एक छोटा पुत्र था। बड़ा पुत्र जस्टिन था और छोटा पुत्र बिंदुसार था। ठीक है, बिंदुसार राजा बनता है। मैंने संधि बताई थी, संधि के तहत कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने सीरिया यूनान के राजा सेल्यूकस निकेटर संधि की थी, और संधि के तहत कहते हैं वह जस्टिन राजा जो बड़ा बेटा था वो राजा नहीं बनता है, दूसरी रानी जो दुर्धरा थी उसका बेटा राजा बनता है। और कहते हैं इसी इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है, इसी इतिहास में क्यों प्रसिद्ध माना जाता है, क्योंकि यह जो इतिहास में प्रसिद्ध हुआ अपने पिता के माध्यम से और अपने पुत्र के माध्यम से। इसका पिता भारत का पहला चक्रवर्ती महान सम्राट था, अखिल भारतीय साम्राज्य का संस्थापक कहते हैं। दूसरा, इसका जो बेटा था जिसे भारत का कहते हैं सबसे महानतम राजा, भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट तो इसका पिता हो गया, और भारत का सबसे महान राजा, महानतम राजा जिसे कहते हैं, महानतम शासक कहते हैं, वो अशोक था। ठीक है, अकबर नहीं था। भारत का सबसे महानतम शासक अशोक था। और इस प्रकार अपने पिता और पुत्र की विशेषताओं के कारण इसे इतिहास में एक नाम दिया जाता है। ये आप ध्यान रखना, महान पिता का पुत्र, महान पुत्र का पिता, या पिता का पुत्र, पुत्र का पिता किसे कहते हैं, तो आप विशेष करके ध्यान रखना, आपको आंसर करना है बिंदुसार। दूसरी बात, इसे अनेक ग्रंथों में भिन्न भिन्न नामों से जाना गया है, जैसे यूनान ग्रंथों में। ये मैंने आपको कल बताया था, यही इसमें इम्पोर्टेंस है कि अमित्रोचेटस के नाम से किसे जाना जाता है। अमित्रोचेटस के नाम से किसे जाना जाता है, तो बिंदुसार आंसर आएगा। या अमित्रघात का अर्थ क्या है, शत्रुओं का नाश करने वाला। शत्रुओं का नाश करने वाला किसको कहते हैं मेरे मित्रों, बिंदुसार को कहते हैं। ठीक है, रिवाइज के बाद मैं आपसे बातें करूंगा। चीनी ग्रंथों में बिंदुवार, बिंदुसार या बिंदुवाद या बिंदुवार के नाम से जाना जाता है। बौद्ध ग्रंथों में इसे 16 युद्धों का विजेता कहा गया है। मैंने आपको बताया था 100 युद्धों का विजेता समुद्रगुप्त को कहते हैं, जो गुप्त काल में आएगा। और 16 युद्धों का विजेता और किसे कहा जाता है, बिंदुसार को कहा जाता है। जो तिब्बत का बौद्ध विद्वान था तारानाथ ने ये बात कही है। ठीक है मेरे मित्रों, इसके बाद जैन ग्रंथों में एक आप इसे भी ध्यान रखना कि सिंहसेन के नाम से किसे जाना जाता है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट नाम है। सिंहसेन के नाम से किसे बिंदुसार को कहते हैं, कहा जाता है। एक गुजरात के जैन विद्वान थे जिनका नाम हेमचंद्र सूरी था, जिसने परिशिष्ट पर्वन ग्रंथ लिखा था। परिशिष्ट पर्वन ग्रंथ लिखा था। उसके अनुसार
298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य अपने जैन गुरु भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत गए, जैन धर्म धारण किया, अपना साम्राज्य सिंहसेन अपने पुत्र सिंहसेन को सौंप करके गए। ये लाइन लिखी हुई है, सिंहसेन नाम दे रखा है, इसलिए मित्रों यह भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, सिंहसेन के नाम से भारत के किस राजा को जाना जाता है? बिंदुसार। या मौर्य वंश के किस राजा को सिंहसेन कहा जाता है? बिंदुसार। ठीक है मेरे मित्रों, बाकी इसे पुराणों में भद्रसार कहा गया है, बारिसार कहा गया है या नंदसार कहा गया है, तो ध्यान रखना भद्रसार। तो कौन से पुराण में? वायु पुराण में। कौन से पुराण में कहा गया है? वायु पुराण में कहा गया है। इस पे ध्यान देना। ये आपके 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके इसमें जो मैंने आपको नाम बताए, तो विशेष करके इसके नामों पे ध्यान देना। पिता का पुत्र, पुत्र का पिता है, मान पिता का पुत्र, मान पुत्र का पिता किसे कहते हैं? बिंदुसार को कहा जाता है। मेरे मित्रों आवाज सही आ रही है? अब मैं आपसे अभी रिवाइज करके जो मैंने कल आपको पहुंचाया था वहां के बाद जब मैं आपसे बातें करने वाला हूं, कौन कौन मेरे मित्र, सभी मेरे मित्र जुड़ चुके हैं, मैं देख रहा हूं सबको अपना। ठीक है, अभी आपका अभिवादन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। जब तक मैं रिवाइज कर देता हूं, फिर कल की क्लास जो रह गई थी नेट के कारण उससे आगे बढ़ते हैं। नेट की प्रॉब्लम वास्तव में चल ही रही है, अब भी थोड़ा स्लो हो गया है शायद। ठीक है, कोई बात नहीं, तो नेट की थोड़ी दिक्कत आ ही रही है। अब देखिए, मैंने बताया था कि बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था, कोई इसे नंदिनी के नाम से जानता है, गणानंद का संबंध, गणानंद की पुत्री कहते हैं, कोई कहते हैं गणानंद की बेटी, या गणानंद के समय एक व्यापारी था उसकी ये पुत्री थी, विवाद है। इसके बारे में कहा जाता है हेमचंद्र ही जो परिशिष्ट परवन गुजरात का जैन विद्वान था वही इसका उल्लेख करता है, यूनानी ग्रंथ इसका उल्लेख नहीं करते। ठीक है जी, वह कहता कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ एक दिन विषाक्त भोजन खाने से इसकी मृत्यु हो जाती है और उसी समय उत स्थिति में संकट की स्थिति थी और चाणक्य उसके उदर को चीरता है और इस प्रकार बिंदुसार का जन्म होता है। बिंदुसार का नाम उसी ने रखा था क्योंकि जहर की एक बिंदी उसके माथे पर बन गई थी और इस प्रकार भारत का पहला शासक जिसका जन्म सीजेरियन पद्धति से हुआ था उसका नाम है बिंदुसार। ठीक है, उसका नाम क्या है? बिंदुसार है। ये मैंने आपको बताया था। फिर मैंने क्रम से इसकी 4 रानियां बताई थी। इसमें सबसे प्रसिद्ध रानी जो पेपर में पूछी जा सकती है वह सुभद्रांगी है। सुभद्रांगी को मैंने बताया था कि इसको सबसे बड़ी उपाधि दी थी अग्रमहिषी की, क्योंकि मौर्य काल के राजा पट रानी को, प्रसिद्ध रानी को महिषी या अग्रमहिषी की उपाधि देते थे। इस प्रकार अग्रमहिषी की उपाधि सुभद्रांगी जो इतिहास में किस नाम से चर्चित हुई? जो इतिहास में धर्मा के नाम से चर्चित हुई। ठीक है, धर्मा के नाम से। अंग जनपद चंपा नगरी, चंपा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहता था, गुरुकुल बना करके, ये ब्राह्मणी की लड़की थी। वहीं कहते हैं अशोक जो मैंने आपको दे रखा है, वहीं अशोक का जन्म हुआ था। इस प्रकार कहते हैं उसी का जन्म वहीं माना जाता है, अंग जनपद चंपा नदी के किनारे। और इस प्रकार फिर मैंने आपको बताया था इसकी जो तीसरी रानी थी वो नूर खुरासन थी जो ईरान की राजकुमारी थी और सेनापति मीर खुरासन की पुत्री थी। मीर खुरासन की पुत्री थी। ठीक है, किसकी पुत्री थी वो? मीर खुरासन की पुत्री थी। लेकिन सबसे सुंदर रानी यही थी, ईरान की रानी। वैसे भी सुंदर दिखाई दे रही है। नूर खुरासन सबसे सुंदर, लेकिन सबसे प्रसिद्ध रानी कौन सी थी? सुभद्रांगी। ये ध्यान रखना, प्रसिद्धि पूछी जाएगी सुभद्रांगी। और इस प्रकार कहते हैं। फिर इसके बाद कोई इतिहास विवाद बताता है कि नूर खुरासन का अवैध संबंध जस्टिन से रहा था, अर्थात बिंदुसार के बड़े भाई जस्टिन से रहा था। तो ये कहानी का समय नहीं है, कहानी कभी हम कहते हैं ऑफलाइन में क्लास लेते हैं, वहाँ मैं इसकी कहानियाँ पूरी विस्तार से सुनाता हूँ। यहाँ तो केवल आपके फैक्ट बताए जा रहे हैं। चौथी रानी मैंने आपको बता दिया, सबसे छोटी सुवर्षी थी और बहुत से ग्रंथ कहते हैं कि इसकी 1000 रानियाँ थी, ऐसा कोई नहीं है। अनेक नाटक हैं, अनेक धारावाहिक हैं, मीडिया पे बढ़ रहे हैं, टीवी पे बढ़ रहे हैं, उनमें उल्टा सीधा डाल रहे हैं। हमें इतिहास पढ़ना है, हमें कंपटीशन पढ़ना है। कंपटीशन में जो क्वेश्चन आता है
वह पढ़ना है। तो शायद मैंने आपको यहाँ तक बताया था, ठीक है, और सॉरी थोड़ा सा आगे बता दिया था। दूसरी बात बताया था, ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। कहते हैं वेद के कर्मकांड, जो वेदों में कर्मकांड लिखे हुए हैं, वेदों में जो भौतिकवाद है, अर्थात ये नास्तिक धर्म के अंत है। और इसने नास्तिक क्या अपनाया था? नास्तिक संप्रदाय था। ब्राह्मण, बहुत बढ़िया प्रश्न है। नास्तिक दर्शन के अंतर्गत कहा जाता है, इसने कुछ एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण का नाम मखलीपुत्र था। और ध्यान रखना, इसने ये धर्म चलाया था और ये संप्रदाय ब्राह्मण वर्ग के अंतर्गत आता है। एकमात्र ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत ऐसा संप्रदाय जो नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आता है, नास्तिक धर्म के अंतर्गत आता है। अधिकतर जितने भी ब्राह्मण धर्म हैं वह सब आस्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं। आस्तिक दर्शन किसे कहते हैं? आस्तिक वेदों का समर्थन करने वाला, वेदों में विश्वास करने वाला आस्तिक कहलाता है। वेदों की निंदा करने वाला, वेदों में विश्वास ना करने वाला नास्तिक कहलाता है। तो ये नास्तिक वेदों की निंदा करते हैं। इस प्रकार ये ब्राह्मण एक ऐसा आया मखलीपुत्र से, और ये किसके समय था? अजातशत्रु के समय की बात है। उसी समय महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी थे। महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी के समकालीन था। और कहते हैं मखलीपुत्र, गौसालवी, अजातशत्रु, ये तीनों, महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध और मखलीपुत्र गौसाल, ये तीनों अजातशत्रु जो हर्यक वंश के दूसरे राजा थे, बिम्बसार का बेटा था अजातशत्रु। उसके समय की बात है जिसने पहली बौद्ध संगति करवाई थी राजगृह में, मैंने आपको बता दिया था। इस प्रकार एकमात्र ऐसा ब्राह्मण धर्म जो नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आता है। नास्तिक दर्शन के अंतर्गत और कौन कौन से आते हैं मैं आपको यहाँ बता दूँ, और कौन कौन से आते हैं। एक तो आपका आजीविक संप्रदाय हो गया, कौन सा हो गया? कल भी बताया था मैंने। दूसरा आप ध्यान रखना क्योंकि सीधा प्रश्न बनता है, जैन धर्म हो गया, जैन संप्रदाय हो गया, जैन दर्शन हो गया। जो तीसरा आता है बौद्ध दर्शन या बौद्ध संप्रदाय हो गया। चौथा आपका आता है चावार, ठीक है, खाओ पियो और मौज करो, सबसे बढ़िया लगो चावार। कितनों कर्ज ले लो, लिख के कर्ज है मत लौटाओ। ये वेद नहीं कहता, वेद कहता है जिसका हमने पैसा लिया, जिसका हमने कोई मजदूरी ली है, उसकी मजदूरी चुकानी चाहिए, लेकिन ये विरोध करते हैं। तो चावार, बौद्ध, जैन और आजीवक संप्रदाय एक ऐसे संप्रदाय हैं जो नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं। सीधा प्रश्न आता है कौन सा संप्रदाय नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आता है, कौन सा नहीं आता। तो इस प्रकार कल मैंने आपको बात की थी। और इसी संप्रदाय का एक महान विद्वान जीव जो बिंदुसार के दरबार में रहता था, बिंदुसार के दरबार में नहीं है, ये तो पहले की बात थी। तो इसी का एक अनुयायी था, वो क्या था? पिंगलवत्स जीव। और कहते हैं बिंदुसार इसकी बहुत मानता था और यही बनेगा इसका गुरु। तो बिंदुसार का गुरु चाणक्य नहीं है, ध्यान रखना। बिंदुसार का गुरु कौन है? पिंगलवत्स जीव बनेगा। वही व्यक्ति है जिसने एक दिन, कहते हैं, बिंदुसार से कहा था कि तेरा बड़ा बेटा राजा ना बन के तेरा दूसरे नंबर का बेटा राजा बनेगा। अर्थात अशोक मौर्य के राज सिंहासन की घोषणा किसने की थी कि राजा बनेगा, अशोक बनेगा, दूसरे नंबर का बेटा बनेगा, वही है। तो ऐसे करके कल मैंने जो क्लास कराई थी उसका मैंने रिवाइज कराया है। अब मैं अपने मित्रों से बात कर लेता हूँ। मेरे मित्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लाइक कर चुके हैं, लाइक तो बहुत कम है, ठीक है। देखो इन चीज़ों से वैसे कुछ नहीं होता, लेकिन देखें तो इससे होता है कि हमारी क्लासें अच्छी लग रही हैं, अच्छा है। पेपर में मैं तो ये कहता हूँ अब मत लाइक करो, अब मत शेयर करो, लेकिन जब आप पेपर दे के जाएँ और पेपर में बिंदुसार का यदि कोई प्रश्न आ जाए और इसमें से आ जाए, फिर तो लाइक कर दोगे, फिर तो शेयर कर दोगे, फिर तो सब्सक्राइब कर दोगे। देखो इनसे ना तो आपका कोई पैसा कट रहा है, हाँ नेट वीडियो देखने में जितना नेट जा रहा है उतना तो जाएगा, नाम मात्र का नेट जाता है एक वीडियो देखने में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब भी आपको ये अच्छी वीडियो लगे, आपको बहुत अच्छी क्लास लगे, तो लाइक जरूर कर देना चाहिए। यही हमारी गुरु दक्षिणा होती है, यही हमारा सब्सक्राइब, जो आपको लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, विशेष करके कर देनी चाहिए। दूसरी बात ध्यान रखना, जो मैं आपको
क्लास दे रहा हूँ उसको बिल्कुल ऐसे लिखते जाओ, आपको मिलेगी। हाँ वीडियो ज़्यादा रुक रही है, ठीक है, मैं अभी सर से बात करता हूँ, वीडियो थोड़ी रुक रही है, दिक्कत तो हो ही रही है, सभी आप देखते हो, कहीं भी चले जाओ किसी न किसी की दिक्कत हो ही रही है, क्योंकि इतना नेट का बोझ आ गया है, हर काम क्लास से नेट से चल रही हैं, तो नेट वाले बेचारे क्या करें, बफरिंग हो रही है सर। अब वो ये वीडियो थोड़ा रुक रही है रीना जी। अब मैं आपसे बातें कर लेता हूँ। जीतू लगीना जी, प्रकाश वेंसा, प्रकाश जी, अनिल कुमार जी, कुलदीप सिंह जी, नीतू सिंह जी, अनिल कुमार, रीना डागोर, ठीक है, रानी सिंह, सुरेश चंद, ठीक है, मैं आपको सबको तहे दिल से आभार करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, आपको वेलकम करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप शीघ्र से शीघ्र अपने लक्ष्य पर पहुँचें और आपकी नौकरी लगे। जिस उद्देश्य से आप कर रहे हो, पहले ही एग्ज़ाम, लॉकडाउन के बाद जो भी एग्ज़ाम दें उसमें आपका सिलेक्शन हो, यही मैं आपसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और आगे बात करते हैं, ठीक है, नेट थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, आगे अपने टॉपिक पे पहुंचते हैं। और इस प्रकार कहा जाता है, इसके 4 बेटे थे, साम्राज्य इसने सौंप अपने हाथ में ले लिया। अब कहा जाता है जब बिंदुसार शासन कर रहा था, उसी समय बिंदुसार के साम्राज्य में जो गांधार जनपद आता था, कौन सा, गांधार की राजधानी तक्षशिला। मेरे मित्रों, गांधार की राजधानी क्या थी, तक्षशिला थी, ठीक है। और उसी समय कहते हैं और तक्षशिला में हो जाता है विद्रोह। तक्षशिला में क्या हो गया, विद्रोह हो जाता है, ठीक है, तक्षशिला में हो गया विद्रोह। तो ये एक प्रश्न आपका यहां बनता है, मौर्य वंश के किस राजा के समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ, ये क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, आपकी क्लास सुपर है, हाँ जी बहुत बढ़िया, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन ध्यान से सुने पुष्पेन जी, मैं क्वेश्चन कह रहा हूं कि मौर्य वंश के किस राजा के समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ, तक्षशिला में विद्रोह हुआ, ठीक है। विजय फौजदार जी नमस्ते। तक्षशिला में विद्रोह हुआ तो आपको आंसर बिंदुसार करना है। अब तक्षशिला में विद्रोह हुआ तो कितने विद्रोह हुए थे, 2 विद्रोह हुए। कितने विद्रोह हुए, तो आपको ध्यान रखना, तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, ये आप ध्यान रखें। तक्षशिला में जो विद्रोह हुए थे वह 2 हुए थे। संख्या पूछ सकता है कितने विद्रोह हुए, 2 विद्रोह हुए रीना जी, ठीक है, 2 विद्रोह हुए थे। मानिक सोलंकी जी कितने विद्रोह, ठीक है, आपने मुझे भी घर गई सकर सर, हाँ ऐसे लिख रहा है, मुझे ध्यान नहीं दे रहा, तो सुनो इसमें क्योंकि थोड़ा बफरिंग कर रही है। तो मीर, हाँ मुंह में घी शक्कर नहीं बेटा, चिंता मत करो, बहुत बड़ी 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 मिठाइयाँ आपके घर आने वाली हैं और आपके माता पिता ने जो आपसे आशा की है वो पूरी होने वाली है। मेहनत करें, ठीक है, पक्का है। कहते हैं जब मेहनत करते हैं, मन से करते हैं, पवन जी, ठीक है, मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि मानिक जी, जितने भी मेरे विद्यार्थी विजय जी और मेरे जुड़े हुए हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मन से, साफ दिल से मेहनत करते हैं। हाँ कठिनाई आती है और कहा भी जाता है कि ईश्वर उसी की परीक्षा लेते हैं, उसी को कष्ट ज़्यादा देते हैं जो सत्यवादी होता है, धर्म पर चलने वाला होता है। पहले उसकी परीक्षा ली जाती है, फिर बाद में कहते हैं उसको पूरा फल दिया जाता है। भगवान ईश्वर देगा, जरूर देगा, जरूर देगा, 100% देगा, ठीक है। और वह जो भगवान की इच्छा होती है वो पूरी होती है। अब मैं कह रहा था तक्षशिला में किसने 2 विद्रोह हुए थे, एक बात। अब विद्रोह का दमन करने के लिए पहली बार किसे भेजा, अब ये प्रश्न आता है, ध्यान रखना मेरे मित्रों, यहां ध्यान रखना एक बात, तक्षशिला में कितने विद्रोह हुए, 2 विद्रोह हुए। अब विद्रोह का दमन करने के लिए बिंदुसार ने पहली बार किसे भेजा, पहली बार प्रथम बार किसे भेजा, ऑप्शन में इसके पुत्र आते हैं, सुसीम, अशोक, श्यामक और द्रुपद। अर्थात ये दोनों तो जरूर मिलेंगे, ये दोनों पेपर में जरूर आएंगे। और क्वेश्चन आ गया, बिंदुसार के समय तक्षशिला में
विद्रोह हुए थे और पहली बार जब विद्रोह हुआ था उसका दमन करने के लिए इसने अपने किस उत्तराधिकारी या किस पुत्र को भेजा था, ये आपका क्वेश्चन आता है। और आंसर क्या होगा? तो आंसर ध्यान रखना, पहली बार अशोक को भेजा था, क्योंकि कुछ गाइडों में सुसीम लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है धीरेन्द्र जी। ठीक है, धीरेन्द्र मीणा जी, रश्मि सोलंकी जी, ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। अशोक सही आपने आंसर दिया, अशोक ही करना है। मैं जब पढ़ाता हूँ कुछ विद्यार्थी क्या है, क्वेश्चन पूछते हैं, किताब की फोटो डाल देते हैं, गुरुजी इसमें तो ये लिखा हुआ, लिखे रहने दो, वो गाइड हैं। ऑथराइड जो क्लासें, ऑथराइड की जो आपकी सब्जेक्ट की बुकें होती हैं वो तो आप खरीदते नहीं और ना ही आपको इतना हाल में समझ में आएगा, वो तो जब है। ठीक है, अशोक को पहले भेजा था, बहुत बढ़िया रानी जी, निशा शर्मा जी, अशोक, रीना डागोर जी। ठीक है, आपने सुसीम बताया, मैं वही आपको क्लियर कर रहा हूँ। कुछ किताबों में क्या है वास्तव में दे रखा है, बच्चे भी क्या करें बेचारे भ्रमित हो जाते हैं, दो किताबें पढ़ते हैं, एक किताब में सुसीम दे रखा है, एक में अशोक दे रखा है, और मैंने भी अशोक करा दिया, दिमाग बच्चे का खराब। वही मैं क्लियर कर रहा हूँ, बार बार क्लियर है आप। ठीक है, केवल ये आंसर है जो मैं दे रहा हूँ आपको। एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आ गया तो अशोक माना जाएगा। पहली बार विद्रोह का दमन किसने किया था? अशोक ने किया था। क्यों विद्रोह हुआ था? क्योंकि जब बिंदुसार बीमार पड़ जाता था या राजधानी से बाहर चला जाता था तो अपने बड़े बेटा को, और बड़ा बेटा ही उत्तराधिकारी घोषित किया था, सुषुम को ही उत्तराधिकारी घोषित किया था। बेहतर सिंह प्रणाम। ठीक है, निशा शर्मा जी, तो इसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, अपना उत्तराधिकारी की घोषणा कर चुके थे, इसने भी कोई विरोध नहीं किया। क्यों करेगा? सब बड़ा भाई बनेगा राजा, ये तो हमारे भारत में नियम है पंकज जी। ठीक है, ये तो हमारे, ठीक है रीना जी, ये हमारे भारत की विशेषता थी। अशोक ने कोई विरोध नहीं किया। हुआ क्या, जब ये अपने पिता के कारवाक के रूप में कभी 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए बिंदुसार बाहर चला गया, उसका पद ग्रहण करता था कारवाक राज्यपाल की तरह, राष्ट्रपति की तरह। तो ये क्या है, कुशासन फैला देता था, क्योंकि जितने जमींदार थे, जो चावलूसी जमींदार थे, इसके कहीं में चलते थे, जनता इसके कहीं में चलती थी और व्यापारी इसके कहीं में चलते थे। व्यापारी को मुनाफा होता था, जनता को सहानुभूति मिलती थी अशोक मौर्य से। इसलिए, और कहते हैं तत्सला में अनेक व्यापारी, उस समय व्यापारी अनेक थे, व्यापारी कहते हैं इसके आदेश से, उसके आशीर्वाद से, कहते हैं इसका बल था, सुसीम व्यापारियों का साथ देता था, और वहां कहते हैं कुशासन फैला दिया, उल्टे सीधे कर वसूलने लग गए, जनता परेशान, जनता परेशान। और इस प्रकार अंजू अवश्य, ठीक है अंजू जी, और जनता परेशान हो गई, और लास्ट में कहते हैं यहाँ विरोध हो गया, विद्रोह हो गया, जनता इकट्ठी होने लगी, जनता मीटिंग करने लगे और बिंदुसार से कहने लगे कि या तो आप शासन सुशासन चलाएं, आपका कुशासन हो रहा है, और आपने अपना उत्तराधिकारी सुसीम को बना दिया, हमें से नहीं मानते। इसलिए बहुत ही विद्रोह हो गया। अंत में कहते हैं, और बिंदुसार ने सबसे पहले अशोक को भेजा। अशोक शालीनता से जनता का चहेता था, ये जनता का अचहेता, अर्थात जनता इसे पसंद नहीं करती थी। ठीक है, सरिता चौधरी जी, बेहतर सिंह यहाँ वीडियो रोक रही है, बहुत दिक्कत चल रही है, वास्तव में दिक्कत चल ही रही है, डाउनलोड वीडियो नहीं हो पाती हैं, ठीक है, फिल्टर नहीं हो पाती हैं, बड़ी दिक्कत आती है, तो हम कर रहे हैं, कैसे कैसे कोशिश करते हैं, महंगा भी, आपको 3-4 बार हमने चेंज करा दिया है नेट वाला, लेकिन वास्तव में चल रही, कह रहे क्या इंडिया में ऑनलाइन ही क्लास चल रही है, पहले कौन दिखता था ऑनलाइन, इसलिए बोझ है थोड़ा सा। ठीक है, तो इस प्रकार कहते हैं, तो आपको आंसर करना है। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा बिंदुसार के समय तत्सला में पहली बार विद्रोह हुआ था, उसका दमन करने के लिए प्रथम बार किसे भेजा? तो आपको अशोक करना है, सुसीम नहीं करना है। दूसरी बार किसे भेजा? जब आपको आंसर आएगा सुसीम, जब आएगा आपका सुसीम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आने वाला है, मेरे मुंह से निकल गया तो आ ही जाए किसी न किसी एग्जाम में, तो अशोक ही करना है। क्यों क्वेश्चन आता है? अनेक गाड़ियों में बहुत सी में से सुसीम कर रखा है, किसी को अशोक कर रखा है। दूसरी बार विद्रोह हुआ था सुसीम। ठीक है, शासन का कारण माना जाता है, यहाँ कुशासन तत्सला में फैल चुका था, इसलिए विद्रोह हुआ था। दूसरे का कोई कारण का उल्लेख किसी इतिहासकार ने नहीं किया है, तो हम अपनी तरफ से क्यों? हाँ, ये आर्यपुत्र आवाज भी सही नहीं आ रही है। ठीक है, आप भी एक आर्यपुत्र हो, आर्यवर्त में रहने वालों, आप भी एक आर्यपुत्र हो, लेकिन क्या करें, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है, थोड़ा माइक का प्रॉब्लम है, काफी कोशिश करते, मैं काफी तेज बोल रहा हूं। ठीक है, अब शायद
सुनाई तो पड़ रहा होगा। किसी किसी के फ़ोन में भी थोड़ी दिक्कत आ जाती है, तो फ़ोन में मेरे में भी कम आवाज़ है, तो मैं ईयरफोन से वीडियो को सुनता हूँ, अन्य वीडियो को भी सुनता हूँ, हो जाती है। तो मेरे मित्रों, ये मैंने पुत्रों के बारे में जो क्वेश्चन बनेगा, पुत्रों के बारे में ये प्रश्न बनेगा, यही आपका मोस्ट प्रश्न है। तक्षशिला में कै बार विद्रोह हुआ? 2 बार हुआ। पहला दमन किसने किया? अशोक ने। और दूसरा दमन किसने किया? सुसीम ने। ठीक है मेरे मित्रों, ये आप ध्यान रखें। आगे बात बढ़ते हैं। आगे हम पहुंचे थे आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय मैंने बता दिया, इसमें से क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है। कौन से संप्रदाय का अनुयायी था? मौर्य वंश का कौन सा राजा आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था? तो आपको ध्यान रखना है। और इसी आजीवक संप्रदाय कहते हैं। इसके साथ साथ और आपको संप्रति नाम का राजा आएगा। मौर्य वंश के कुल 10 राजा हुए, जिसमें 7 महत्वपूर्ण राजा थे, जिनमें 2 राजा थे जिन्होंने आजीवक संप्रदाय अपनाया था। एक बिंदुसार था और एक संप्रति था। ठीक है, सॉरी, संप्रति जैन धर्म में आ गए, सॉरी गलत हो गया। तो इसका 10 कुल राजा कितने थे? 10 राजा थे। तो इसमें जो राजा था दशरथ मौर्य, मैंने पहले बता दिया था, यहाँ गलती होगी, संप्रति जैन धर्म का था। चंद्रगुप्त मौर्य और संप्रति जैन धर्म के अनुयायी थे, और दशरथ मौर्य और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। ऐसे याद करना, संप्रति जैन धर्म का अनुयायी है और दशरथ मौर्य भी आजीवक संप्रदाय का अनुयायी है, जो विरोध करते हैं, वैदिक धर्म का विरोध करते हैं, लेकिन कहते हैं भाग्यवाद और नियतिवाद में विश्वास करते हैं। भाग्यवाद और नियतिवाद में विश्वास करते हैं। और इस प्रकार कहते हैं ये संप्रदाय किसने चलाया था? अजातशत्रु के समय मकरीपुत्र घोषाल ने चलाया था। उसी समय जिस समय महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जिंदा थे, अजातशत्रु के शासन काल में इन्होंने ये चलाया था। एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ जो नास्तिक संप्रदाय के अंतर्गत आता है। तो आपको क्या करना है? आजीवक संप्रदाय जो ब्राह्मण वर्ग से आता है, और आजीवक संप्रदाय का जो उल्लेख मिलता है, इस संप्रदाय के बारे में जो कहता है वो थेरावाद कहता है। थेरावाद, ये सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, थेरावाद मत, थेरावाद संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। थेरावाद का मत कहाँ, कौन से निकाय से लिया गया है? खुद्दक निकाय। या थेरावाद का संबंध कौन से पिटक से है? सूत्र पिटक से। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना। ये तीनों प्रश्न हैं। थेरावाद मत, थेरावाद संप्रदाय का संबंध सूत्र पिटक से है। थेरावाद मत का संबंध सूत्र पिटक के किस निकाय से है? सूत्र पिटक के 5 निकाय, जिनमें खुद्दक निकाय में थेरावाद का उल्लेख दे रखा है। तो मेरे मित्रों, ये मैंने आपको, कुलदीप सिंह जी, हाँ कुछ ज़्यादा ही रुक रही है, थोड़ा धैर्य रखें। अब क्या करें? ठीक है, पूजा सिंह जी, पंकज जी, रानी सिंह, तो चलो जैसा है आज जैसा पढ़े। विजय फौजदार, दोबारा मैं आपको बता दूं, चंद्रगुप्त मौर्य संप्रति जैन धर्म के अनुयायी थे। बिंदुसार दशरथ मौर्य आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। बस इतना ध्यान रखें मेरे मित्रों। आगे बात करते हैं। अब देखिए, अब इसके गुरु का नाम पूछा है। सीधे सीधे प्रश्न आ रहे हैं कि बिंदुसार के गुरु का नाम क्या था? एक, बिंदुसार के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? दूसरा, मंत्री का नाम क्या था? मंत्री परिषद के प्रधान का नाम क्या था? तो गुरु का नाम पिंगल वत्स जीव था, जो बिंदुसार के दरबार में रहता था। महान ज्योतिषी था, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ये रहता था इसके संप्रदाय में। ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, जो नग्न अवस्था में रहता था और लंबे समय तक तपस्या करता रहता था। पाटलिपुत्र में कहते हैं जो पहाड़ियों में गुफाएं थी, बराबर की पहाड़ियां मिलती हैं बिहार में, और दूर जाकर के लंबी तपस्या करता था। जब मगध पे संकट आ जाता था, बिंदुसार इसी से पूछता था, सलाह मशवरा करता था। जब क्योंकि चाणक्य जी तो चले जाते हैं। चाणक्य जी क्यों चले जाते हैं? मैंने आपको बताया था कि अफवाह फैल जाती है और कहते कान भर दिए जाते हैं बिंदुसार के, तेरी माता को इसने मारा था, चाणक्य ने मारा था, चाणक्य ने ऑपरेशन किया, नहीं करता वो नहीं मरती। इसलिए कहते हैं दोनों में टकराव हो जाता है और चाणक्य घर अर्थात पाटलिपुत्र छोड़ करके जंगलों में तपस्या करने चला जाता है। वहाँ क्षमा याचना करने जब कहते हैं बिंदुसार को मालूम पड़ता है कि नहीं, मेरी माता की मृत्यु का कारण
मेरा कहते हैं मेरे पिता का गुरु, मेरे पिता का प्रधानमंत्री चाणक्य नहीं है, क्षमा याचना करने जाता है जंगल में, लेकिन चाणक्य मना कर देता है कि जब एक बार अपमान हो जाता है तो लौटना नहीं चाहिए। और इस प्रकार राजा गुप्त को अपने शिष्य को भेज देता है और राजा गुप्त क्या बनेगा इसका, कुछ समय के लिए ही चाणक्य इसका प्रधानमंत्री बना था। लेकिन पूछ ले जाए बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन था, बिंदुसार का प्रधानमंत्री राजा गुप्त था, ठीक है। और यदि ऑप्शन में दोनों दे दे तो कुछ समय के लिए तो रहा था, यदि ऑप्शन में इनको अलग कर दे इसको अलग कर दे तो आपको राजा गुप्त करना है, यदि जोड़ा में दे दिया तो आपको ये करना है। तो इसका प्रधानमंत्री कौन था, राजा गुप्त था। इसका गुरु कौन था, पिंगल वत्स जीव था, ठीक है, चाणक्य नहीं आता। एक बात अब कहते हैं बिंदुसार ने जब चाणक्य जी चले जाते हैं तो बिंदुसार ने अपने शासन को सुव्यवस्थित चलाने के लिए 500 कितने 500 सदस्यों की 500 सदस्यों की एक मंत्री सॉरी यहां बोल गए 500 सदस्यों की एक मंत्री परिषद का गठन किया, एक मंत्री परिषद का गठन किया। और कहते हैं इसका जो प्रधान बनाया था और वह प्रधान कौन था, खल्लाटक। कौन था वो, खल्लाटक। तो मंत्री परिषद का प्रधान कौन था, खल्लाटक। लेकिन इसका मंत्री कौन था, ठीक है। अब इसका मंत्री पूछे, केवल मंत्री पूछे, मंत्री परिषद का मुखिया तो था खल्लाटक, लेकिन यदि इसका मंत्री केवल मंत्री पूछे सुबंधु था, वही सुबंधु जिसने एक बुक लिखी है संस्कृत भाषा में। इसकी बुक ध्यान रखना, वासदत्ता या वासव दत्ता, वासव दत्ता भी कह देते हैं कभी कभी, वास दत्ता, लेकिन वास दत्ता है। स्वप्न वासम दत्ता भास की है, स्वप्न वासव दत्ता, स्वप्न में आवास भयो। मैं याद करा रहा हूं आपको, मौखिक ट्रिक याद करा रहा हूं। स्वप्न वासव दत्ता, स्वप्न में भास भयो, स्वप्न में आवास भयो, भास, तो वो तो भास है। और मैंने आपको एक वीडियो दी है, देखना मेरे चैनल पे, जो हमने अपना चैनल एग्जाम वायरस रीट है उस पे एक वीडियो डाली है, भास के नाटकों की 13 नाटक थे। भास ने 13 नाटक लिखे थे और 13 नाटकों की एक ट्रिक बताई है मैंने, और 13 नाटक, उस ट्रिक में स्वप्नवास दत्तम भी है। और स्वप्नवासम दत्तम में 2 प्रेम कहानियां कहते हैं, 2 प्रेमी प्रेम का, उन प्रेमी प्रेमिकाओं की मैंने कहानी सुनाई थी। उदयन जो राजा था, ठीक है, और वासव दत्ता की नाम की राजकुमारी, दोनों का प्रेम था, उसकी कहानी सुनाई थी। हाथी पे लेकर के, हथनी पे लेकर के रानी भाग जाती है, राजा को लेकर के भाग जाती है, और मैंने बताया था घोड़ा नहीं भागता, घोड़ी लेके घोड़ा भागे, वो कहानी मैंने इसमें चर्चा तो होती है। तो कहते हैं स्वप्न वासम दत्ता तो है भास की, और वासव दत्ता या वास दत्ता किसके, सुबंधु। सुबंधु नामक प्रसिद्ध विद्वान किसके दरबार में रहता था, बिंदुसार। ये भी प्रश्न बनता है, ठीक है। ये सीधे आपके सीधे सीधे पूछेंगे, सुबंधु किसके दरबार में रहता था, प्रधानमंत्री कौन था, इसके गुरु का नाम कौन था। यह आजवक संप्रदाय का महान जोशी जिसने अशोक के राज्य रोहन की, अशोक के राजा बनने की घोषणा की थी, वह निम्न में से कौन सा विद्वान रहता था, ऐसा प्रश्न बनेगा। या कितनी मंत्री परिषद का गठन किया, उसमें कुल कितने मंत्री थे, उनका प्रधान किसे बनाया, खल्लाटक को बनाया। और कहते हैं ये दोनों व्यक्ति, खल्लाटक और राधा गुप्त, ये दोनों व्यक्ति किसके चाहते थे, किस पर, किससे प्रभावित थे, अशोक मौर्य, राजकुमार अशोक मौर्य से प्रभावित थे। ये अशोक मौर्य को राजा बनाने के लिए कहते थे। लेकिन रोतेश कुमारी जी, ठीक है, सरता चौधरी जी आपका स्वागत है। ध्यान रखना, बिंदुसार ने अपने बड़े बेटा सुसीम को उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी, जिसका विरोध इन्हीं दोनों ने किया था, और यही इन्हीं दोनों की सहायता से अशोक मौर्य राजा बनेगा, अपने भाई को पद से हटा देगा। अब देखिए आगे बात, तो अभी तो शासन चल रहा है, बिंदुसार का अपना शासन कर रहा है। अब इनके शासन काल के समय, इसके शासन काल के समय विदेशी राजा पढ़ने हैं, यहां से आपका क्वेश्चन रीट में पूछा जा सकता है। मैंने आपको दोबारा बताऊंगा 4 क्वेश्चन कहां से पूछे जा सकते हैं, 4 टॉपिक बताऊंगा, ठीक है। 4 बिंदु हैं और 4 बिंदु में से 100% प्रश्न आता है। बिंदुसार जब भी पूछा जाता है, पहले आप एक बार पढ़ें, फिर मैं दोबारा रिवाइज में बताऊंगा चारों टॉपिक वेरी मोस्ट,
जो मैंने मोस्ट लगा रखे हैं इन लाइनों पे विशेष ध्यान देना, आएगा प्रश्न इन्हीं लाइनों में से। ठीक है, कहते हैं जब हिंदुस्तान का राजा, आर्यावर्त का राजा, हिंदुस्तान का राजा बिंदुसार था, उस समय यूनान का सीरिया राजा या सीरिया का यूनान का राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय सीरिया का यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर था। गणानंद के समय सिकंदर महान था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सेल्यूकस निकेटर था। अब है बिंदुसार के समय। बिंदुसार के समय कौन था? श्वेता सुशी साफर जी नमस्ते, सतवीर सिंह जी नमस्ते, ठीक है, रश्मि सोलंकी जी। तो एक बात मैं क्या कह रहा हूं कि बिंदुसार के समय और सीरियाई यूनान का राजा कौन था? तो आप बताइए आंसर। डेरियस प्रथम, ठीक है, एंटियोकस प्रथम, एंटियोकस प्रथम डायमेकस के नाम से है, डायमेकस प्रथम, ठीक है। अभी मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, उस राजा का नाम है एंटियोकस प्रथम। ये इसके समकालीन था, ठीक है, सीरिया का राजा। लेकिन इस राजा के बारे में एक बात कही गई है, अनेक दार्शनिकों ने अपनी अपनी बात कही गई है। एक यूनान का दार्शनिक था स्ट्रेबो, वही स्ट्रेबो जो इंडिका का सर्वाधिक निंदा करने वाला, इंडिका मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक का सर्वाधिक आलोचक, सर्वाधिक बुराई करने वाला यूनानी दार्शनिक था स्ट्रेबो। स्ट्रेबो के अनुसार कहा जाता है एंटियोकस प्रथम ने, अर्थात यूनान के इस राजा ने, सीरिया के इस राजा ने अपने दरबार में रहने वाले प्रसिद्ध दार्शनिक, एक प्रसिद्ध दार्शनिक था और उसका नाम था डायमेकस। इसे अपना राजदूत बनाया और राजदूत बना करके इसे, ठीक है, राजदूत नियुक्त किया और इसे किसके दरबार में भेज दिया? इसे बिंदुसार के दरबार में भेज दिया। किसके दरबार में भेजा था? बिंदुसार के दरबार में भेजा, बिंदुसार के दरबार में भेज दिया। ये इसका दरबारी, ठीक है, दरबारी में हो गया। तो दरबार में रहने वाले यूनानी दार्शनिक हो गया। तो ये दार्शनिक इसके दरबार में रहता था, बिंदुसार के डायमेकस को भेजा और डायमेकस को क्या कहते हैं? मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी किसे कहा जाता है? क्वेश्चन है, निम्न में से किस दरबारी राजदूत कह लो, ठीक है, किस दरबारी दार्शनिक को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कहते हैं? तो आपको क्या करना है? डायमेकस करना है। डायमेकस को अपना राजदूत बना करके बिंदुसार के राज दरबार में नियुक्त किया था, ठीक है, डायमेकस। तो किसके दरबार में? ये ध्यान रखना, इसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी क्यों कहते हैं। उसके बाद आया है, ठीक है, कृष्णा चौधरी जी, ठीक है, सरता जी, रोतेश कुमारी, सरता, पुष्पेंद्र, पंकज जी, आकाश, श्वेता, सुशील जी, ठीक है, रानी जी, कृष्णा चौधरी जी, जितने मेरे प्यारे विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेना। ये क्वेश्चन आपको बनता है, मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी किसे कहते हैं? डायमेकस को कहते हैं। और डायमेकस को राजदूत बना करके भेजा था, इसका उल्लेख कौन करता है? स्ट्रेबो यूनानी दार्शनिक करता है। अब कहते हैं एक बार क्या हो रहा था, बिंदुसार जी बैठे हुए थे, सायंकाल हो चुकी थी और रम की बोतल अर्थात बाटे में जो शराब थी, शराब पी रहे थे आकाश जी, आकाश कुमार जी, ठीक है। तो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी था, बहुत बढ़िया। और एक दिन कहते हैं बिंदुसार जी पैक ले रहे थे, एक हल्को सो पैक डाला, डायमेकस जी आगे बैठे हुए थे। अब एक पैक लगाया, डायमेकस जी बैठे हुए थे, ठीक है, डायमेकस जी बैठे हुए थे, माने कि भैया तू ले ले आधा पैक, तू कहीं बैठो है। अब डायमेकस को भी एक पैक दे दिया। अब कहते हैं डायमेकस ने जैसे शराब पी
और हमारे यहाँ तो आप जानते हो अनाज की सड़े गले अनाज की दारू मिलती है कच्ची कड़वी, और कड़वी के संग नमकीन खामे तुम सब जाने। हाँ इतने तो पी नहीं होगी तो जान तो रहे कि लाला संग जाके संग फूस्ट फाड़ ही चले। अब कड़वी लगी, माने कि महाराज तुम क्या कड़वी दारू पीते हो? ले भैया नमकीन खा ले, हमारे यहाँ तो नमकीन खामे। अरे महाराज तुम्हारी दारू फारू बढ़िया ना है, हमारे यहाँ देखो हमारे यूनान में। मैंने भैया काय की हमें बता दे भाई। अरे हमारे यहाँ तो मीठी, ठीक है, मीठी शराब मिलती है। और इस प्रकार कहते हैं अंगूर की मीठी शराब मिलती है। मैंने कहा यार अंगूर की मीठी शराब कैसे हुआ है? और तुम्हारे यहाँ नमकीन खाते हैं, हमारे यहाँ तो सूखी अंजीर खाते हैं, ड्राई फ्रूट, सूखा मेवा जो सूखे अंजीर का प्रयोग करते हैं। माने कि यार हमें वो बता दे यार कैसी विस्की हो है। तो इस प्रकार कहते हैं। और ऐसे करके एक इतिहासकार है एथिनियस, जो दार्शनिक है, वह इसका संबंध बताता, वह कहता है कि इसने 3 वस्तुओं की मांग एंटियोकस प्रथम से, किसने? बिंदुसार ने 3 वस्तुओं की मांग की थी। एंटियोकस प्रथम से चिट्ठी लिखी कि लिखो साहब चिट्ठी। डायमिकस कहता है महाराज से बिंदुसार जी लिखो, और इस प्रकार 3 और अपनी चिट्ठी के माध्यम से 3 वस्तुओं की मांग कर दी। पहली मांग कि लाला दारू कैसी हो है, अर्थात अंगूर की मीठी मदरा, मीठी शराब, मीठी मदरा, वाइन मंगाई साहब। लिखते हैं एंटियोकस प्रथम से सेवा में श्रीमान महोदय मीठी अंगूर मदरा मनाने के क्रम में लिखी होगी अपनी एप्लीकेशन। प्रार्थना पत्र इस प्रकार कहते हैं 3 वस्तुओं की मांग के। दूसरी मांग सूखी अंजीर, और तीसरी क्या कर दी? और उसने क्या मंगाया? तीसरा व्यक्ति, तीसरी जो मांग थी उनकी, और तीसरी मांग क्या थी? तो तीसरी मांग आपकी दार्शनिक मंगाया। ये राजदूत बन के आया था, पढ़ा लिखा था नहीं, ठीक है, इतना पढ़ा लिखा नहीं था, एक दार्शनिक मंगाया। तो आपको जाए दार्शनिक सोफिस्ट, ये तो केवल राजदूत बन के आए थे, इतने महान दार्शनिक नहीं माने जाते थे। तो आप निकाल देना, केवल डायमिकस एक राजदूत बन के आया था, कम पढ़ा लिखा था, मोटी बुद्धि का था, लेकिन चतुर बहुत था। लेकिन दार्शनिक फिलोसफर, इसने फिलोसफर मंगाया, और इस प्रकार कहते हैं 3 वस्तुओं को ही मांग की। और इस प्रकार चिट्ठी किसके 5 पहुंची? एंटियोकस प्रथम ने अपना राज दरबार बुलाया कि यार हिंदुस्तान का राजा जो हमारी अब बुआ भतीजी तो रहे नहीं, बुआ भतीजी भी आई बाकी। अब इस प्रकार फूफा ने, अब फूफा ही कह रहे हो कि फूफा ने भैया 3 वस्तु की मांग करी है, जी जाने जी जा जो भी है। अब इस प्रकार कहते हैं उसने 2 वस्तुओं को भेज दिया, लेकिन क्या नहीं भेजा? और कहते हैं अपने फिलोसफर से सलाह मशवरा लेकर के लिख के नीचे नोट कर दिया कि हमारे यहाँ दार्शनिक देने का कोई रिवाज नहीं है, हमारे यहाँ दार्शनिक नहीं भेजे जाते। इस प्रकार 2 वस्तुओं की मांग की। और यही प्रश्न बनता है रानी सिंह जी, रश्मि जी, रौते जी, योगेंद्र जी, आकाश कुमार जी, सरता जी, और यही एक प्रश्न बनता है बिंदुसार ने 3 वस्तुओं की मांग की, तो यूनान के राजा एंटियोकस प्रथम ने कौन सी वस्तु नहीं भेजी? 1 2 3 4 में, तो उसमें आपको राजदूत भेजे, राजदूत तो पहले ही आ गया था। तो दार्शनिक सूखे अंजीर क्या नहीं भेजा? दार्शनिक। ये आप जाना क्या भेजा क्या नहीं भेजा, आप इसका ध्यान रखना। तो इस प्रकार ये प्रश्न हो गया। कहते हैं स्ट्रो के अनुसार तो डायमेकस आया था, और एथीनियस के अनुसार 3 वस्तुओं की मांग की थी, ठीक है। ऐसे करके ये प्रश्न बना हमारा। अब ये तो हो गया यूनान का राजा, सीरिया का राजा, ठीक है, ये आपका हो गया। अब कहते हैं दूसरा राजा कौन था? इसके समकालीन मिस्र का राजा। इसके समकालीन मिस्र का राजा कौन था? तो मिस्र का राजा आपको ध्यान रखना है टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। टॉलमी द्वितीय पूरा नाम लिख देता हूं, फिलाडेल्फस। कभी कभी पेपर में शॉर्ट में टॉलमी द्वितीय आ जाता है। विद्यार्थी एक बात ध्यान रखना, टॉलमी द्वितीय किसके समकालीन था? बिंदुसार के समकालीन भी था,
और अशोक के भी समकालीन था। ध्यान रखना, ये दोनों के समकालीन था। ठीक है, इस पे विवाद है। हाँ, दार्शनिक नहीं भेजा, राजदूत भेजा था, पहले आ गया था। स्ट्रो के अनुसार, एथेनियस के अनुसार 2 वस्तु भेजी थी। ठीक है, अंगूर की मीठी शराब और सूखी अंजीर बस थी। तो ये दोनों के समकालीन था। पेपर में आ जाए 1 और 2 दोनों, तो 1 और 2 दोनों करने हैं। ठीक है, अब देखिए आगे। तो ये कहता है कि मिस्र का राजा उस समय टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फिया था और इसने भी अपना राजदूत भेजा था। इसने अपना एक राजदूत नियुक्त किया और किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। अब वो राजदूत का नाम क्या है? उस राजदूत का नाम पूछेगा, राजदूत का नाम बताइए। उस राजदूत का नाम था डायो या डियोनिसस या डायोनिसस, डायोनेसस, या फिर इसे कहते हैं डियानेसिसस। ये आपका 10th क्लास में 10th क्लास में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में नाम है, कुछ भी कह लो। डायोनिसस या डियानीसिसस कहते हैं राजदूत नियुक्त किया, और किसके अनुसार? प्लिनी, एक दार्शनिक हुआ, विद्वान हुआ, किसके अनुसार? प्लिनी के अनुसार। तो प्लिनी के अनुसार, प्लिनी स्पष्ट करता है कि मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय ने, जो जिसने फिलाडेल्फस की उपाधि धारण की थी, उसने डायोनिसस को राजदूत नियुक्त किया और किसके दरबार में भेज दिया? बिंदुसार के दरबार में भेज दिया। अब भेज दिया, लेकिन इतिहासकार कहते हैं ये पहुंच नहीं पाया कि उस समय बिंदुसार मर चुका था, उसका बेटा राजा बन चुका था। इसलिए विवाद है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को कम पूछते हैं, समकालीन पूछ लेते हैं, क्योंकि फिर बोनस लगेगा। इसलिए आपको आंसर सीरिया का यूनानी राजा पूछते हैं सर्वाधिक। ये आपका इसके समकालीन क्या हुए? तो एक मिस्र का राजा समकालीन हो गया, दूसरा यूनान का राजा समकालीन हो गया। तो ये विशेष करके आपको ध्यान रखनी है मेरे मित्रों। ठीक है, अब इसके बाद कहते हैं समय बीतता गया और कहा जाता है विवाद उत्पन्न हो जाता है। विवाद क्या उत्पन्न हो जाता है? जितने मंत्री थे, विशेष जो पराक्रमी, आज तो मैं लेट हो गया, राहुल शर्मा जी, कोई बात नहीं, वीडियो आपको डाउनलोड कर दी जाएगी प्रातः सुबह या शाम को। इस चैनल पे एक एग्जाम वायरस है जो सामान्य है, विविध है, जिसमें सभी वीडियो डाली जाती हैं। एक एग्जाम वायरस रीट है जिसमें केवल हिस्ट्री पॉलिटिकल की क्लास डाली जाती हैं, आप वहां देख सकते हो। आपको सुबह एग्जाम वायरस रीट पे ये आपकी क्लास मिल जाएगी। अंजू जी, राहुल जी, सरिता जी, ठीक है, सभी ध्यान से सुने। आपको दो एक बार ध्यान से तो यहाँ सुना करें। ठीक है, अपनी नोटबुकें पुरानी पढ़े होंगे तो उसमें ऐड कर लिया करो, कोई नई चीज मिल जाए। और जो नए विद्यार्थी उनको तो लिखना ही लिखना है। ठीक है मेरे मित्रों, बात चल रही थी, उसने बड़ी रानी कुछ मंत्रियों के दबाव, कुछ ब्राह्मणों के दबाव के कारण, और कहते हैं सुसीम को बना दिया। जबकि पिंगल वत्सीव जिसका गुरु था, जो इसके साथ बहुत कम रहा करता था, अत्यधिक गुफा में रहा करता था, और उसने एक बार घोषणा भी कर दी थी। उस समय गुरुजी तो तपस्या में थे। उन्होंने कुछ मंत्रियों के कहने पर, बड़ी रानी के कहने पर, और अपना दबाव दिया, बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, और उत्तराधिकारी की घोषणा किसकी कर दी? पहले कर दी थी। लेकिन इसका कुशासन, इसका व्यवहार सही नहीं था, दुराचारी था राहुल जी। ठीक है, ये दुराचारी व्यक्ति था, इसलिए जनता क्या चाहती थी, और इस प्रकार जनता ने किसको चुना? जनता इसका समर्थन करने लग गई। कुछ जो विशेष अच्छे मंत्री थे, जिसमें मैंने अभी बताया था खल्लाटक, ठीक है आपका, और राजा गुप्त इसका प्रधानमंत्री था, दोनों ने इसका साथ दिया। और कहते हैं, और यहीं पे कहते हैं तारानाथ माँ बोधिवंश, जो बौद्ध ग्रंथ हैं, वह कहते हैं कि अशोक ने बिंदुसार की बिना इच्छा के अपने बड़े भाई
सहित 99 भाइयों की हत्या की थी। तभी तो कहते हैं बहुत से 100 पुत्र 100 रानी बताते हैं, एक एक बेटा था उनका। ये केवल बौद्ध ग्रंथ तारानाथ कहता है, तिब्बत का रहने वाला बौद्ध विद्वान था, वह कहता है कि इसने 273 ईसा पूर्व, किसी किताब में 272 तक शासनकाल लिखा हुआ है, किसी में कुछ है तो आप 273 ही ध्यान रखना, ठीक है। मैं जो बता रहा हूं 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की हालत खराब हो जाती, क्योंकि दोनों में विवाद उत्पन्न हो गया, विरोध हो रहा है, और इस प्रकार कहते बीमार पड़ जाता, उसने सुसीम की घोषणा कर दी, और इस प्रकार कहते अन्य मंत्रियों ने इसका साथ दिया, और दोनों भाइयों में तलवार म्यान से तलवार निकल आई, और इस बात को लेकर के अपने भाई को राजगद्दी से भरे दरबार में हटा दिया, और राजगद्दी पे जाके राज्यारोहण कर लिया, जबरदस्ती कब्जा जिसे कहते हैं। इस प्रकार कब्जा हुआ, और इस प्रकार कहते हैं राजा बन गया 273। लेकिन सुसीम क्या शांत बैठने वाला था? इसके भी तो चाहिए थे मंत्री थे, कुछ अमात्य से, जो ब्राह्मण जो वर्ग था वो सब इसका साथ दे रहा था। अन्य मंत्री जो ब्राह्मण वर्ग के कुछ मंत्री थे, अन्य मंत्री इसका साथ दे रहे थे, बड़ी रानी का साथ दे रहे थे, चारों मित्र का साथ दे रहे थे, और सुसीम का साथ दे रहे थे। इस प्रकार दोनों भाइयों में और 4 साल तक क्या होगा? संघर्ष होगा। जब इन दोनों भाइयों में संघर्ष हुआ राजगद्दी के ऊपर, राजगद्दी पे तो बैठ गया, कब बैठ गया? 273 में कौन बैठ जाता है? अशोक मौर्य बैठ जाता है, भाई को राजगद्दी से बड़े दरबार में बेइज्जती करके से भगा देता है, और इस प्रकार वह भी अपनी आधी सेना लेकर के, और दोनों भाइयों में 4 साल युद्ध होता है कि वास्तविक शासक कौन बनेगा। और जब दोनों भाइयों में युद्ध हो रहा था, और कहते हैं इन दोनों भाइयों की, अपने दोनों पुत्रों की लड़ाई देख करके और टेंशन में कौन आ जाता है, और बिंदुसार मर जाते हैं 2073 ईसा पूर्व में, 1 साल बाद। उल्टा चलता है तो 72-73, अधिकतर 72-73 की बात चलती है। मोहित चौधरी आप कह रहे हो सर पीडीएफ, सर पीडीएफ तो सर ही बनाएंगे, और विशेष करके अभी पीडीएफ आपकी बनाई जा रही हैं, डाली जा रही हैं, टाइप की जा रही हैं, आपको जल्दी ही पीडीएफ भी डाल दी जाएंगे मेरे मित्रों, ठीक है, चिंता मत करें। तो ऐसे करके बिंदुसार मर जाता है, दोनों भाई, और अंत में कहते हैं, और 269 ईसा पूर्व में कहते हैं शासन पे तो बैठ गया राजगद्दी पे, लेकिन तिलक किसने नहीं कराया था? अशोक ने नहीं कराया, क्योंकि आपस में विवाह चल रहा है। सुबह से शाम तक सेना वो ललकार दे रहा, वो ललकार सुबह आती दे दें तो आजा बेटा भैया बाहर। अब इस प्रकार कहते हैं, और अत्यधिक जितने पुत्र थे, सगे संबंधी थे, सब किसका साथ दे रहे थे? सुसीम का। और कहते हैं अशोक का केवल एक भाई ने साथ दिया, और 2 मंत्रियों ने साथ दिया, और इसकी जनता ने साथ दिया। अपनी वीरता से प्रभावित होकर के अपनी वीरता से अपनी भाई की हत्या कर दी, 99 भाई को हत्या करके, और 269 में और क्या करवाया? राज्याभिषेक करवाया। तो राजा तो बन गया 273 में से कहते हैं राज्यारोहण। राज्यारोहण का मतलब होता है जबरदस्ती पद ग्रहण करना। तो राज्यारोहण की तिथि अशोक मौर्य की कब है? 273, लेकिन राज्याभिषेक की कब है? 269। ये ध्यान रखना, शासनकाल तो चालू हो गया कब से, लेकिन पूर्णतः जिसे कहते हैं कार्यक्रम बफर करवाया को, बढ़िया बढ़िया पार्टी करी, राज तिलक करवाया, तो राज तिलक हुआ था 269 में, और राजगद्दी पे बैठा 273 में, ठीक है मेरे मित्रों। तो ऐसे करके बिंदुसार मर जाता है, और उसका जो छोटा बेटा था अशोक राजा गुप्त खल्लाटक की सहायता से, और 273 में राजगद्दी पे बैठ जाता है। 4 साल के बाद अपने बड़े भाई सहित 99 भाइयों की हत्या करके 269 में अपना राज्याभिषेक मगध पे पाटलिपुत्र में करवाता है, और चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, अर्थात राजा बन जाएगा। तो ऐसे हमने आज ये सुनाया। कल जो हमें अशोक से पढ़ने से पहले बिंदुसार की ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन चलेंगे। क्या चलेंगे मेरे मित्रों? बिंदुसार के ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं धांसू, और ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं जो तुम्हारे सिलेक्शन के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं, और आप पे विजय तिलक लगने वाला है। और इन ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चनों को करते जाओ, मैंने पहले ही कह दिया था। कल जितने भी 30 या 40 इसके बारे में जितने एक दिन में प्रश्न बनेंगे, एक दिन में आपको जितने वीडियो आपको ऑब्जेक्ट टाइप डाल दूंगा, जितना हो सकता है उन्हीं में से प्रश्न आ जाएंगे, और पूरे प्रश्न कम से कम 30 प्रश्न दूंगा, 300 प्रश्न होने चाहिए। 30 जितने भी प्रश्न दूं 100% प्रश्न करने हैं, इसलिए आज ये पूरा बिंदुसार साफ साफ लिखना है, 4 बार पढ़ के आना है। कै बार पढ़ के आना है? 4 बार पढ़ के आना है, और कल ऑब्जेक्ट टाइम में
उपस्थित होना है। आते जाना, लाइक करते जाना और जाते समय भी लाइक करना। लाइक से क्या है, मुझे भी एनर्जी आ जाती है। मैं ये मानता हूँ बच्चों ने मेरी फीस दे दी, ठीक है, सबसे बड़ी फीस यही है। बस लाइक दे दो, आपको केवल क्या करना, कुछ नहीं करना, बस थंब जो आपका है और उस पर क्या है, बस हाथ लगाना है, लाइक हो गया। ये मानेंगे हमारे मेरे शिष्यों ने मेरे से प्रणाम किया, वही सबसे बड़ा प्रणाम होता है, वही हमारे चरण स्पर्श होते हैं। बहुत से विद्यार्थी करते हैं, बस लाइक कर दो, वही हमारी चरण स्पर्श है, जो मान लो हमारे पे विजय तिलक लग चुका है। तो मेरे मित्रों, क्लास छोड़ने से पहले लाइक शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब अधिकतर मेरे विद्यार्थियों ने कर रखा है, लेकिन एक और मैं आपसे बातें कहना चाहता हूं। अपने मित्र को, किसी भी एक मित्र को आज, ठीक है, इन चैनलों को जिससे आपको फायदा मिल रहा है, वास्तव में फायदा है, उनको सब्सक्राइब किया करो, इसकी क्लास पढ़ें, बहुत काम की है। मेरे मित्रों, अभी लाइक एक नहीं बढ़ा है, 5 के 5 हैं, जबकि मेरे मित्र अनेक विद्यार्थी मेरी क्लास में जुड़े हुए हैं। तो लाइक करने में कुछ दिक्कत नहीं आ रहा है, केवल हाथ ही हल्का सा लगाना है। रानी सिंह जी, ओके सर। विजय फौजदार जी, बस लाइक कर दो, लाइक फटाफट बढ़नी चाहिए एकदम, कम से कम यहाँ पे कहते हैं 5 गुना लाइक हो जानी चाहिए। थोड़ा सा हमें धैर्य हो जाता है, इससे क्या होता है, अगली क्लास हम अच्छी लेके आते हैं। अब हम क्या कहेंगे, अरे यार बच्चे तो हमारे लाइक नहीं कर रहे, क्लास देख लेते हैं, सब अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं, हमें तो कोई मोटिवेशन नहीं कर रहे, क्या मतलब पड़ रहा है। लेकिन जब आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो हमें मोटिवेशन आता है, हम अच्छे से अच्छा देना चाहते हैं और ऐसे क्वेश्चनों को डालना चाहते हैं जो हमारे पेपर में आए। लाइक आपका कमेंट में नहीं, लाइक आपको चैनल पे करना है, जो आपका ऐसे लगा हुआ है उस पर बटन दबानी है। यहाँ तो आप कमेंट में तो लाइक कर रहे हो, बहुत बढ़िया है। मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे नीचे चल रहा है चैनल, चलो उस पर लाइक करें। और कल हम आपको क्या इनके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन लगाने वाले हैं, इनके सबके ऑब्जेक्ट टाइप। तो मैंने आपको जो पढ़ाया एक बार आपको बता देता हूँ, जिसकी कह रहा हूँ, ऐसे लाइक लिखा हुआ है, इसको दबाएं, ठीक है, ऊपर ऊपर लगा हुआ है, इसको दबाना है। इसके बाद देखिए, मैंने आपको सबसे पहले बिंदुसार के नामों के बारे में बताया, इनके बारे में प्रश्न बनता है, इनमें से एक प्रश्न आता है। दूसरा, इसके इन पुत्रों के बारे में और तस्ला के बारे में प्रश्न बनता है, सीधा सीधा, ये ध्यान रखना। तीसरा है आपका आजीविक संप्रदाय के बारे में, तीसरा प्रश्न आपको यहाँ से बनता है। चौथा प्रश्न आपको यहाँ से बनता है, यूनानी राजाओं से बनता है। ये 4 प्रश्न बनते हैं मेरे मित्रों, मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। और ऐसे करके कल हम ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा, समय दिया, धन्यवाद। आर सर।